गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के सामने जो केस डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है वी रमेश एस रामू वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 420 ITR पेज नंबर 10 पे रिपोर्ट हुआ। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि इस केस में दो असेसी थे, ए और बी, और इन दोनों असेसीज के पास दो कंपनियों में, कंपनी सी और डी में 50-50% की शेयर होल्डिंग थी। केस जो है वो असेसमेंट ईयर 6-7 का है। असेसिंग ऑफिसर साहब ने सेक्शन 148 में दोनों असेसी को नोटिस इशू किया और इस केस में इशू ये इन्वॉल्व था कि इन दोनों ने जिन कंपनियों में शेयर्स में पैसे लगा रखे थे, जो सी और डी कंपनी थी, तो सी कंपनी ने डी कंपनी को लोन दिया हुआ था करीबन 50 लाख रुपए का। तो असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई के अंदर डीम डिविडेंड के अंदर दोनों शेयर होल्डर्स के हाथ में डीम डिविडेंड को टैक्स कर दिया। ए के केस में भी 50 लाख रुपए टैक्सेबल कर दिया और बी असेसी बी के केस में भी टैक्सेबल कर दिया। असेसी जो है वो CIT अपील साहब के पास गया और कहा कि साहब ये बहुत ही डबल टैक्सेशन है, दोनों असेसी के केस में 50-50 लाख रुपए का एडिशन नहीं होना चाहिए क्योंकि टोटल लोन ही जो है वो 50 लाख रुपए दिया गया है। तो ए के केस में भी 50 लाख और बी के केस में भी 50 लाख रुपए का एडिशन नहीं होना चाहिए। यदि आपको टैक्स लेना है तो ए और बी दोनों से 25-25 लाख रुपए का एडिशन कर दो। CIT साहब ने ये उनकी बात नहीं मानी और इसलिए असेसी जो है वो ITAT के पास गया। ITAT को असेसी की बात में दम लगा और ITAT ने जो है वो असेसी को ये बात कह के रिलीफ दे दिया कि जो यदि ए और बी दोनों के केस में 50-50 लाख रुपए का टैक्स लिया जाएगा तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए ITAT ने असेसी के सबमिशन को मानते हुए खाली रिटर्न सबमिशन पे और क्या कहते हैं वर्बल सबमिशन को मानते हुए जो है जो 50 लाख रुपए का जो डिविडेंड था वो ए और बी में आधा आधा टैक्सेबल कर दिया। जब असेसी को ये रिलीफ मिल गया तो असेसी जो है वो खुद ही जो है वो हाई कोर्ट चला गया और असेसी ने ये कहा कि साहब ये डिविडेंड मेरे हाथ में टैक्सेबल ही नहीं है, और क्योंकि इस केस में जो सी कंपनी ने डी कंपनी को लोन दिया था वो एक्चुअली मैंने तो यूटिलाइज ही नहीं किया। तो मद्रास हाई कोर्ट के पास जो सिचुएशन आई, तब मद्रास हाई कोर्ट ने ये देखा कि असेसी के अपने ही केस में असेसमेंट ईयर 10-11 में सेम इशू पर ITAT ने जो मैटर को है वो AO साहब को रिवर्ट बैक किया था और उस केस में ITAT ने ये कहा था क्योंकि जो है AO जो है वो ये चीज़ को देखे कि असेसी को एक्चुअल में, ए और बी असेसी को एक्चुअल में क्या ये लोन घूम करके वापसी आया है, तभी उनसे डीम डिविडेंड लिया जा सकता है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो ITAT ने जो डिसीजन दिया था जिसमें ITAT ने ये कह दिया था कि ए और बी के केस में अलग अलग जो है वो 25-25 लाख रुपए जो है वो टैक्सेबल किया जाना चाहिए, मद्रास हाई कोर्ट ने इस मैटर को भी AO को रिवर्ट बैक कर दिया। और इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने एक और फाइंडिंग दी और ITAT के लिए डायरेक्शन इशू की कि जब कभी भी असेसी आपके पास आता है और आपके सामने कोई ये वर्जन कहता है कि ये दोनों जो अमाउंट है वो ए और बी के बीच में प्रोपोर्शनली टैक्स होना चाहिए और हम दोनों पे जो है वो पूरा 50-50 लाख रुपए टैक्स नहीं बनता, तो ऐसे केस में ITAT को असेसी से या असेसी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे जो है वो एफिडेविट लेना चाहिए, खाली वर्बल कम्युनिकेशन पर उसको रिलीफ नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस केस में हमें एक चीज़ निकल के आती है कि जब भी हम ITAT के सामने कोई अपनी बात रखें तो अपनी बात को हमें एफिडेविट के रूप में कहना है, ताकि सपोज करो ये मैटर कभी हाई कोर्ट में जाता है या डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में अपील करता है तो इसी मैटर पे जो है ये मैटर जो है वो असेसिंग अथॉरिटी के पास रिवर्ट बैक ना हो जाए। तो इस केस में
असेसी ने अपना ITAT में एक बार रिलीफ लेने के बाद कि भाई पहले तो जो असेसी ए और बी था उसके दोनों के केस में 50-50 लाख रुपए डीम डिविडेंड टैक्सेबल था, और फिर बाद में ही असेसी खुद ही जो है वो मद्रास हाई कोर्ट में चला गया और उसने कहा कि साहब क्योंकि ये पैसा असेसी और ए और बी ने एक्चुअल में यूज़ ही नहीं किया है, ये तो कंपनी सी ने कंपनी डी को जो है वो लोन दिया था, तो इसलिए हमारे ऊपर ये टैक्सेबल ही नहीं है, वो फर्दर रिलीफ के लिए चला गया। लेकिन असेसी को ये बात उल्टी पड़ी और मद्रास हाई कोर्ट ने ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो दोबारा ITO को रिवर्ट बैक कर दिया। फ्रेंड्स, आई होप दैट you will be enlightened and enriched by the interpretation of this case law, and I am again repeating the name of the case. The name of the case is V. Ramesh S. Ramu versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 420 ITR at page number 10. Thank you, friends.